विमर्श के आधार पर नंबर 1, यह स्पष्ट करने के बाद कि एपीएमसी बाईपास अधिनियम के प्रावधानों को किसानों के हितों की कीमत पर कृषि व्यवसाय कंपनियों और व्यापारियों के पक्ष में तैयार किया गया है। मौजूदा विनियम यानी रेगुलेशन और निगरानी तंत्र को खत्म करके और बड़े कॉरपोरेट द्वारा कृषि बाजारों के प्रभुत्व को बढ़ावा देगा। जून 2020 से जनवरी 2021 तक एपीएमसी बाईपास अधिनियम के संचालन के प्रतिकूल अनुभव को संज्ञान में लेने के बाद जहां अपंजीकृत व्यापारियों द्वारा भुगतान न करने और धोखाधड़ी के कारण किसानों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, जहां अधिकांश एपीएमसी मंडियों में व्यापारियों और कंपनियों द्वारा खरीद में आधी हो गई है, जहां बड़ी संख्या में एपीएमसी मंडियों को भारी नुकसान हुआ है, जिससे वे बंद होने के कगार पर पहुंच गई हैं। यह निष्कर्ष पर आने के बाद कि एपीएमसी बाईपास अधिनियम के कारण अधिकांश मंडियां धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि कॉरपोरेट और व्यापारी अधिनियम द्वारा बनाए गए अनियमित व्यापार क्षेत्रों की ओर बढ़ रहे हैं। किसानों से यह सुनकर कि उन्हें मंडियों में कमी नहीं बल्कि अधिक संख्या में संचालित मंडियों की आवश्यकता है और सरकार को व्यापार और भंडारण की सुविधाओं के विकास में निवेश करने की आवश्यकता है और किसानों को कॉरपोरेट के चुंगल में नहीं छोड़ना चाहिए। यह समझने के बाद कि जुलाई 2019 में केंद्र की अपनी प्रस्तुति के अनुसार अधिकांश राज्य सरकारों ने एपीएमसी बाजार प्रणाली को नुकसान पहुंचाने के लिए कदम उठाए हैं और यह कि व्यापार प्रणाली में आगे कोई भी बदलाव किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए और राज्य सरकारों के तत्वाधान में होना चाहिए, जो किसानों के लिए अधिक सुलभ और जवाबदेह है। यह समझने के बाद कि एपीएमसी बाईपास अधिनियम के माध्यम से केंद्र ने संविधान और संघीय ढांचे की लोकतांत्रिक कार्य प्रणाली को कमजोर करते हुए राज्य सरकारों की शक्तियों को हड़प लिया है। ये सारी ऑब्जर्वेशन थी। अब आगे किसान संसद यानी आप लोगों की संसद ये संकल्प करती है कि सितंबर 2020 में लाए गए एपीएमसी बाईपास अधिनियम को किसान संसद द्वारा तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाता है, उन्हें निरस्त किया जाता है। किसानों की संसद उस संसद को भी यह आदेश देती है, हुक्म देती है कि इस कानून को तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाए। नंबर 2, राज्य सरकारों को किसान संगठनों के परामर्श से किसानों के लिए व्यापार और भंडारण सुविधाओं को मजबूत करना चाहिए। अधिक पारदर्शिता और छोटे व्यापारियों, महिला किसानों और भूमिहीन किसानों की सुविधा और अनुचित व प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं की समाप्ति के लिए मंडी प्रणाली में सुधार लाना चाहिए। प्रत्येक किसान के 10 किलोमीटर के दायरे में एक मंडी होने के लिए आने वाले समय में अधिक मंडियों की स्थापना की जानी चाहिए और केंद्र को राज्यों से शक्ति छीनने की बजाय ऐसे सुधारों के आयोजन में मदद करनी चाहिए। तो ये आप लोगों की जो 2 दिन की कार्रवाई हुई, उस कार्रवाई के निष्कर्ष रूपी 6 पॉइंट और उसके बाद 2 संकल्प है। अब मैं निवेदन करूंगा, अध्यक्ष और जो हमारे डेप्यूटी स्पीकर और स्पीकर हैं, हमने पढ़ के सुना दिया है, तो आप इसमें आगे के सबकी सर्वसम्मति से निर्णय लेने के लिए आप अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथी अग्नि कुमार जी ने ये प्रस्ताव रखा आपके सामने और मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि प्रस्ताव आपको पास करना है, आप सब अभी राय लेंगे। ये मंडी एक्ट है, थोड़ा मैं बता दूँ आपसे, ये आपके 2 लीडर थे पूरे देश के अंदर, ये चौधरी चरण सिंह और परशुराम, ये 2 नेता थे भारत के, जिनकी चंडीगढ़ में 1946 में बीती हुई थी। और जब हिंदुस्तान के व्यापारी अपना सामान बेचने लाला के घरों में जाते थे, तब एक बार ये 45 की बात है और हिंदुस्तान टाइम्स अखबार में न्यूज छपी थी
प्रोजेक्ट चलते का लेख छपा था एक, उसमें लिखा था कल्टीवेटर लॉसेज 50% लेवी। हिंदुस्तान के किसान जब माल भी जाता लाला को घर तो 15% घटा देता पड़ता उसको पहले, चुंगी जानी पड़ती, बात पड़ती है। तब दोनों नेताओं ने मिलकर ये मंडी बनाई थी। इसको साफ करना सरकार चाहती है, तो आप आपसे चाहते हैं इसको साफ होने देंगे। एक प्रस्ताव में भी अभिमन्यु कुमार ने रखा है, हम आपसे पूछेंगे इस प्रस्ताव को पास करेंगे। ये प्रस्ताव से आप सहमत हैं, पास किया जाए? ये प्रस्ताव पास किया था पूरे संसद से, हमारी केवल संपत्ति से। तो साथियों, हम आपसे यही कहना चाहेंगे, 70 साल के तमाम कानून ये सरकार साफ करनी चाहती है, इसलिए हम किसी के ऊपर भी हमारी जो संसद है अब जो चल रही है, ये पहली मिसाल है। हम यहाँ कानून पास करेंगे, जैसे किसान क्या करेगा, कानून को चलेंगे नहीं चलेंगे। बहुत अच्छा आपने पास किया, और सीधी बात हमारे लिए। सबकी सहमति दी गई जा चुकी है, लेकिन फिर भी हमारा पूछना फर्ज है, कोई असहमत तो नहीं है इससे? कोई विरोध में नहीं तो है इसमें? ठीक है जी, वो आपकी बात आ गई। सभी का धन्यवाद। आज की संसद की कार्रवाई 26 जुलाई दिन सोमवार ठीक है जी 11 बजे तक मुलतवी की जाती है। अभी किसी ने उठना नहीं। जो हमने बिल के मता पास किया है उसमें हमने सभी ने नारे लगाने हैं, और 26 जुलाई को हमारी 200 महिला संसद, 26 जुलाई को पूरे 8 महीने हो जाएंगे, 8 महीने आंदोलन चलते हुए। उसमें 26 जुलाई को हमारी सिर्फ महिला जो संसद बनेगी 200 वो आएगी। 26 की कार्रवाई जो संसद की है वो हमारी महिला के साथ चलाएगी। अभी आप सब जो आज की कार्रवाई है वो मुलतवी कर दी गई है। अभी आप थोड़े नारे लगाएंगे, उसके बाद समाप्ति में राष्ट्रीय गान होगा। हाँ जी, तीनों काले कानून, काले कानून, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार, पूंजीपतियों के दोस्त, पूंजीपतियों के दोस्त। अब सदन के समापन की कार्रवाई होनी है, और एपीएमसी एक्ट, एपीएमसी जो कानून था वो आप सबने आज रद्द कर दिया है, और 26 तारीख तक ये जो हमारे स्पीकर महोदय ने आपको जानकारी दे दी, 26 तारीख के 11 बजे तक ये जो कार्रवाई है स्थगित रहेगी। और उस दिन हमारे देश की महिला संसद उस दिन किसान संसद को चलाएंगी। और अब समापन के अपने अपने स्थान पर सब खड़े हो जाएं, और भारत माता की, भारत माता की, जय जवान, जय जवान। संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद।